हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई सेक्शन एफ केसीएस स्टेट मैच द कॉलम, इसमें एक ही क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद सेक्शन जी का डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच गैसेस अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन लिस्टेड इन कॉलम 1 विद देयर प्रॉपर्टीज ऑफ लॉज इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करवाना है कि कौन कौन सा ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, प्रेशर जो है 200 एटीएम है और टेम्परेचर 273 केल्विन है। तो हाइड्रोजन गैस तो अगर इसका जेड वर्सेस पी का ग्राफ देखिएगा तो ये हमेशा ये जो 1 वाला ग्राफ है उससे हमेशा ऊपर ही रहता है। जेड हमेशा ग्रेटर देन 1 रहता है, बस प्रेशर जब लगभग 0 को टेंड करता है उस टाइम जेड इक्वल टू 1 होता है, बाकी हमेशा जेड ग्रेटर देन 1 ही होता है। और इस केस में ए जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होता है हाइड्रोजन एंड हीलियम के केस में। ये सब पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नॉट इक्वल टू 1, तो हाँ जेड जो है नॉट इक्वल टू 1 रहता है, जेड ग्रेटर देन 1 ही होता है। तो ए का पी होगा। एट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट, तो नहीं, क्यों नहीं होगा। एट्रैक्टिव फोर्सेस अगर डोमिनेंट रहेगा मतलब जेड लेस देन 1 होना चाहिए। यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट रहता है, मतलब क्यों नहीं होगा। इसके बाद पीवी इक्वल टू एनआरटी, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगा, नहीं, आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं करेगा ये। वेंडरवाल इक्वेशन पी प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। या तो आप वी एम स्क्वायर लिखिए या फिर वी एम जो है वो वी अपॉन एन होता है। तो ये वाला वॉल्यूम के टर्म में लिखे हैं, मोलर वॉल्यूम के टर्म में नहीं लिखे हैं। तो पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अब ए जो है 0 होता है हाइड्रोजन गैस के केस में, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा। तो P इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, मतलब ये इक्वेशन अप्लाई होगा हाइड्रोजन गैस के लिए, तो एस भी होगा इस वाले ऑप्शन का। तो ए का P कोमा एस होगा। इसके बाद बी ऑप्शन, तो इसमें हाइड्रोजन गैस है लेकिन प्रेशर जो है 0 को टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है मतलब इस केस में जेड जो है 1 के इक्वल होता है। तो ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नॉट इक्वल टू 1 नहीं होगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के इक्वल होता है। तो बी का पी नहीं होगा। एट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट, नहीं, ना तो एट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होगा इस केस में, ना रिपल्सिव फोर्स। आइडियल बिहेवियर की तरह ही ये एक्ट करेगा। पी भी इक्वल टू एन आर टी, तो हाँ आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगा क्योंकि ये आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है। तो पी भी इक्वल टू एन आर टी वैलिड होगा, तो बी का आर होगा। अब ये वैलिड है तो ये तो वैलिड नहीं हो सकता है, तो बी का सिर्फ आर होगा। नेक्स्ट CO2 गैस, तो CO2 गैस इस तरह से होता है। प्रेशर 1 एटीएम है, मतलब लो प्रेशर रीजन है। यहाँ पे देखिए 200 एटीएम है। हाई प्रेशर रीजन में तो कोई भी गैस हो वो हमेशा जेड जो है ग्रेटर देन 1 ही रहता है, लेकिन लो प्रेशर रीजन में CO2 के लिए जेड लेस देन 1 होगा, जेड लेस देन 1। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नॉट इक्वल टू 1, तो हाँ सही बात है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के इक्वल नहीं है, मतलब सी का पी होगा। एट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट, तो हाँ एट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होगा तभी तो जेड लेस देन 1 है, तो क्यू भी होगा। इसके बाद पी भी इक्वल टू एन आर टी, नहीं, पी भी इक्वल टू एन आर टी नहीं होगा। पी इंटू बी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, ये भी नहीं होगा। ये अगर होगा तो जेड ग्रेटर देन 1 हो जाता है, देखिए आप इसको करके, पी भी माइनस पी इंटू एन बी इक्वल टू एन आर टी। अब एन आर टी से डिवाइड कर दीजिए, तो पी भी अपॉन एन आर टी माइनस पी एन बी अपॉन एन आर टी इक्वल टू 1, मतलब पी भी अपॉन एन आर टी इक्वल टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी होगा, ये इस तरफ आएगा तो, और यही तो जेड होता है, जेड इक्वल टू पी वी एम अपॉन आर टी या फिर वी एम जो है वी अपॉन एन होगा, मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम पर मोल। तो यही तो जेड है, ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा जबकि जेड लेस देन 1 होना चाहिए, तो एस भी नहीं होगा, तो सी का पी और क्यू होगा सिर्फ। इसके बाद रियल गैस विद वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वीएम बहुत ही लार्ज है। वीएम बहुत लार्ज तभी होगा जब प्रेशर जो है
जीरो को टेंड करेगा, और प्रेशर जब जीरो को टेंड करता है तो ये Z इक्वल टू 1 होता है, और आइडियल गैस जो है रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, मतलब बी वाला कंडीशन ही होगा। तो सिर्फ ऑप्शन आर होगा डी का भी, रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा तो पीवी इक्वल टू एनआरटी। अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट नहीं, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट नहीं होगा, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के इक्वल होगा, यहाँ नॉट इक्वल टू 1, तो पी भी रिजेक्टेड, क्यू भी रिजेक्टेड, और एस तो रिजेक्टेड होगा ही। एस जो है जेड ग्रेटर देन 1 के लिए होता है, पी इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एनआरटी, तो सिर्फ ऑप्शन आर होगा। तो ए का पी एस, बी का आर, सी का पी क्यू और डी का आर। इसके बाद जो है सेक्शन जी, सेक्शन जी आपका पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन था, मतलब पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन का, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देख लीजिए क्या कर रहा है कि एक्स एंड वाई आर टू वोलेटाइल लिक्विड विथ मोलर वेट ऑफ 10 ग्राम पर मोल एंड 40 ग्राम पर मोल। तो आपके पास दो वोलेटाइल लिक्विड है एक्स और वाई, जिसका कि मोलर वेट दिया हुआ है। एक्स का मोलर वेट है 10 ग्राम पर मोल, मतलब जीएमएम 10 ग्राम होगा एक्स का, और वाई का है 40 ग्राम पर मोल, मतलब वाई का जीएमएम है 40 ग्राम। टू कॉटन प्लग, दो कॉटन प्लग, यहाँ पे देखिए ये कॉटन वूल है, इसमें एक्स सोक्ड है, और दूसरा कॉटन प्लग है जिसमें कि वाई सोक्ड है, कॉटन वूल सोक्ड इन वाई, ठीक है। One soaked in X and other soaked in Y are simultaneously placed at the end of the tube of length 24 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है कि ये एक कॉटन वूल X में सोक्ड है, दूसरा कॉटन वूल Y में सोक्ड है, उसको जो है एक ट्यूब के एंड पे रख दिए हैं, X को एक एंड पे, Y को दूसरे एंड पे, और इस ट्यूब का लेंथ है 24 सेंटीमीटर, जो कि फिगर में दिखा भी रहा है, शाउन इन फिगर। अब बोल रहा है दैट ट्यूब इज फिल्ड विथ इनर्ट गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ए टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। और ये जो ट्यूब है इसमें इनर्ट गैस फिलअप है, और इस इनर्ट गैस का प्रेशर 1 atm है और टेम्परेचर है 300 केल्विन। वेपर ऑफ एक्स एंड वाई रिएक्ट टू फॉर्म ए प्रोडक्ट विच इज फर्स्ट ऑब्जर्वेटेड डिस्टेंस d सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लग सोक्ड इन एक्स। तो बोल रहा है कि एक्स और वाई का वेपर जो है ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, और ये सबसे पहले एक्स वाले एंड से डी डिस्टेंस पे बनाता है, मतलब ये जो 24 सेंटीमीटर है उसमें ये जब डी सेंटीमीटर ट्रेवल करेगा तो वाई जो है 24 माइनस डी सेंटीमीटर ट्रेवल किया होगा, तब तो ये दोनों आपस में इस वाले एंड पे मीट किया और यहाँ पे रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लिया। टेक एक्स एंड वाई टू हैव इक्वल मोलिकुलर डायमीटर एंड एज्यूम आइडियल बिहेवियर फॉर द इनर्ट गैस एंड द टू वेपर्स। तो आपको जो है आइडियल बिहेवियर एज्यूम करना इनर्ट गैस और दोनों वेपर के लिए, और फिर दोनों का मोलिकुलर डायमीटर भी सेम मानना है, मतलब एरिया भी सेम है। अब आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। द वैल्यू ऑफ डी इन सेंटीमीटर एज एस्टिमेटेड फ्रॉम ग्राहम्स लॉ इज। तो आपको बताना है कि ये डी का क्या वैल्यू होगा, मतलब एक्स और वाई जो है कहाँ पे आके मीट करेंगे इस ट्यूब के अंदर। तो देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाई, ये कितना होगा, ये होगा अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ वाई अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ वाई है 40 और मोलिकुलर मास ऑफ एक्स है 10, तो ये अंडर रूट 4 मतलब 2 होगा, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाई। कहने का मतलब जितना स्पीड से वाई ट्रेवल करेगा उसका दुगना स्पीड से एक्स ट्रेवल करेगा, मतलब जितना डिस्टेंस वाई ट्रेवल किया उसका दुगना डिस्टेंस एक्स ट्रेवल करेगा। मतलब अगर ये d है इसको d1 मानते हैं, तो अगर ये d1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो d जो है ये दुगना होगा d1 के, मतलब d इक्वल टू 2d1 होगा, जितना y ट्रेवल करेगा उसका दुगना डिस्टेंस x ट्रेवल करेगा, क्योंकि स्पीड इसका ज्यादा है। तो d इक्वल टू 2d1 और d प्लस d1 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल तो 24 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ना, x गैस और y गैस का सम। अब d इक्वल टू 2d1 रख दीजिए, तो 2d1 प्लस d1 इक्वल टू 24, तो d1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से d इक्वल टू आया 16 सेंटीमीटर, मतलब जो x है 16 सेंटीमीटर
ट्रेवल किया है। आप नहीं तो इस तरह से भी देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स होगा डी एक्स अपॉन डी टी। मतलब दोनों तो सेम ही टाइम में ट्रेवल किया। मान लेते हैं कि ये टी टाइम में डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये टी टाइम में 24 माइनस डी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो इस तरह से रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स होगा डी एक्स, कितना चेंज हुआ डिस्टेंस में, तो डी डिस्टेंस एक्स ट्रेवल किया, कितना टाइम में, टी टाइम में, तो डी अपॉन टी। और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाई हो जाएगा 24 माइनस डी अपॉन टी। मतलब टी टाइम में ये 24 माइनस डी सेंटीमीटर ट्रेवल किया है। अब दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो जब रेशियो लीजिएगा तो ये हो जाएगा डी अपॉन 24 माइनस डी, और ये जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाई 2 के इक्वल होगा। मतलब डी इक्वल टू 24 इंटू 2 माइनस 2d, तो 3d इक्वल टू 48, तो d इक्वल टू 16। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट रेशियो लेके, नहीं तो सिंपल आप थोड़ा सा सोचिएगा तो हो जाएगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो x का है वो 2 गुना है, मतलब जितना डिस्टेंस y ट्रेवल करेगा उसका हमेशा 2 गुना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा x सेम टाइम में। अगर ये भी 5 मिनट चला, ये भी 5 मिनट चला, तो वेलोसिटी इसका डबल है, तो ये हमेशा 2 गुना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डबल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो उस तरह से हम निकाल लिए कि ये d1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये d तो दिया हुआ ही है, मान लिए y d1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो y जितना किया उसका 2 गुना d किया। तो इस तरह से ये रिलेशन, और दोनों का सम तो 24 होगा ही। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो जो प्रॉपर तरीका इस तरह से आप निकालिए, कोई फर्क नहीं है दोनों में। इसके बाद सेकेंड है, द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डी इज फाउंड टू बी स्मॉलर देन द एस्टिमेटेड ऑब्टेन्ड यूजिंग ग्राहम्स लॉ, दिस इज ड्यू टू। मतलब ये बोल रहा है कि ये जो डी का वैल्यू हम लोग ग्राहम्स लॉ से निकाले हैं, और जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये जो 16 सेंटीमीटर है उससे कम है, मतलब ये 16 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस ट्रेवल किया रियली में। ग्राहम्स लॉ से ना 16 सेंटीमीटर आता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखे कि ये 16 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ऐसा क्यों हुआ? अब आप ऑप्शन देखिए, लार्जर मीन फ्री पाथ ऑफ एक्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वाई, लार्जर मीन फ्री पाथ ऑफ वाई एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एक्स। तो मीन फ्री पाथ से डिस्टेंस ट्रेवल का तो कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, इंक्रीज कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई विद द इनर्ट गैस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एक्स विद द इनर्ट गैस। तो ये बोल रहा है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो वाई का है वो ज्यादा है इनर्ट गैस के साथ एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एक्स। तो नहीं, ये गलत है। अगर वाई ज्यादा कोलाइड करेगा, मतलब यहाँ देखिए इसमें इनर्ट गैस पहले से फिलअप है, अब वाई का कोलिजन ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक्स, मतलब वाई ज्यादा कोलाइड कर रहा है, तो ये उतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा जितना कि इसको करना चाहिए, क्योंकि ये इनर्ट गैस के साथ कोलिजन कर रहा है, तो कोलिजन के कारण ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रैक्टिकली देखा गया कि x कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब x ज्यादा कोलाइड किया होगा, मतलब x का कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा इनर्ट गैस से एज कंपेयर टू y। तो ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा, इंक्रीज्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ x विद द इनर्ट गैस एज कंपेयर टू दैट ऑफ y। तो x का कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा इनर्ट गैस के साथ एज कंपेयर टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू इनर्ट गैस। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो सेकंड का ऑप्शन डी होगा। अब जो है अगले लेक्चर में सेक्शन एच इंटीजर टाइप डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।